मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस महानुभाव को जो आप ज्ञान देते हुए सुन रहे हैं, ये महानुभाव बिहार के शेखपुरा के निवासी हैं। रंजीत कुमार इनका नाम है और ये अपने आप को यूपीएससी के 440वां रैंक होल्डर जो हैं वो बता रहे हैं। खैर, चेहरे पे हंसी आप देख रहे होंगे, तो हंसी के पीछे की कहानी अभी और आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तमाम शहरों में खुशियां दौड़ उठी थी। तो एक खुशियां उठी थी शेखपुरा में भी कि जब एक रंजीत कुमार नाम का युवक अपने आप को बताता है कि वो यूपीएससी में 440वां रैंक आया है। अब गांव समाज में कोई यूपीएससी क्लियर कर जाए तो माहौल तो ऐसे ही बन जाता है। अब रंजीत कुमार के स्वागत भगत के लिए तमाम लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। पूर्व विधायक अटैची लेकर पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। थाने में बुलाकर सम्मान किया जाता है, टेंट पंडाल लग जाता है, हजारों खर्च किए जाते हैं। लेकिन अंत में ये पता चलता है कि जो शेखपुरा वाले रंजीत कुमार हैं वो पूर्ण रूपेण जो हैं वो फर्जी हैं। अब थोड़ा सुन के थोड़ा चौंक गए होंगे कि फर्जीवाड़ा यूपीएससी में कैसे। कोई पहला वाकया तो है नहीं। इस बार आपने 301 रैंक पर भी देखा था कि किस प्रकार से 2 लोगों ने अपना दावा किया था, हालांकि उस पर यूपीएससी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। खैर, अब बात करते हैं शेखपुरा वाले रंजीत कुमार की। एक बार फिर से उनका मोटिवेशन जो स्पीच है वो सुन लीजिए। सुनकर लगेगा कि कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े ज्ञानी बाबा हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए। कहा तुम मूर्ख हो इंडिया। APJ कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था, APJ कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई खीर हमें पसंद नहीं है। बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, एक दिन परिश्रम चूमेगा। और हमेशा नजारा कभी भनक लगने मत दो, भनक मत लगने दो। लोग कहता है IAS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आपने सुना, ज्ञान दे रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं बगल में खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजाना भी जो है मुनासिब था, क्योंकि साहब ने बताया कि 440वां रैंक आया है यूपीएससी में। प्रशासनिक अधिकारी बनकर निकलते तो आसपास के लोग भी खुश थे, तालियां बजा रहे थे। स्वागत सम्मान के लिए टेंट पंडाल भी लग गया था और थाने में जो है जाके वहां के थाना अध्यक्ष जो हैं खुद आके सम्मानित करते हैं। जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां के पूर्व विधायक भी पहुंच जाते हैं और उनका पूर्ण रूपेण जो सम्मान होता है एक यूपीएससी रैंक होल्डर का, उस तरह का सम्मान जो है वो किया जाता है। लेकिन साहब निकलते हैं फर्जी, और जब भेद खुलता है और थाना, उसी थाना में जहां पर स्वागत किया गया था, वहीं से उसको बोला जाता है कि थोड़ा एडमिट कार्ड और रिजल्ट लेकर पहुंचिए थाना। साहब फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब जो है प्रशासन के साथ साथ विधायक जी को भी बड़ा तकलीफ होता है। खबर तो ये भी आती है कि विधायक जी वो जो पोस्ट है वो डिलीट कर चुके होते हैं। हालांकि थाना जो है अब उनको ढूंढ रही है। अब ढूंढेगी भी कहाँ बेचारे, अब कहाँ निकले, कहाँ गए, क्या पता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़ा जिगरा था उनके पास कि ये पब्लिक में माहौल सेट कर दिए कि 440वां रैंक लेके आए हैं यूपीएससी में, और पब्लिक भी मान गई कि बेचारे ये लेके जरूर आए होंगे, और उनकी मोटिवेशनल स्पीच जो है वो भी सुनने लगे। हालांकि जब क्लियर हुआ तो ये पता चला कि कोई रंजीत कुमार जो हैं वो कर्नाटक के हैं, जिनका जो ये रैंक है वो रंजीत कुमार कर्नाटक के हैं। लेकिन बिहार के ये रंजीत कुमार ने एक अजब का माहौल सेट कर दिया था। पब्लिक के नज़र में ये लगने लगा था कि साहब तो यूपीएससी 440वां रैंक होल्डर हैं, अब प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। खैर, बिहार में लोग कहते हैं कि यूपीएससी रग रग में बसा है। हर एक लोग यूपीएससी का मोटिवेशनल सोच के अपने इस मैदान में उतरते हैं।
और ये बात सच भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से कहानियां आपके दिख जाएंगे जो आपको हैरान और परेशान भी कर सकते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।